लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोर्ट अपना काम कर रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो इस्तीफे का सवाल कहां से आता है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट जरूर किया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इस्तीफे का क्या सवाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैंने एक बेहद शर्मनाक बयान आज आप ही में से किसी के एक चैनल पर सुना। जब वो उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने झटक कर माइक हटा दिया और कहा इसकी बात करो। वो तिरंगा लेकर चल रहे थे। ये अलग बात है कि बीजेपी के जो नेतागण हैं वो तिरंगे से पसीना और नाक पोंछते हुए कल दिखे थे। उस पर टिप्पणी मुझसे मत करवाइए। मध्य प्रदेश के जिस हाईकोर्ट का मुख्यमंत्री जी हवाला दे रहे हैं, उसी हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा और पूछा कि जिस तरीके से विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है, यह सीधा दिखता है कि फेवर और फियर, दबाव में और उनको बचाने के लिए की गई है। उस एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाया गया है। प्रशासन और पुलिस से हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने एफआईआर पढ़ी है, अपराध के जो तत्व हैं वो कहां हैं। अगर देखा जाए तो इस एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर जिस तरीके से ड्राफ्ट की गई है उसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र ही नहीं है। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो यह आसानी से खारिज हो सकती है। यह एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती है और हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार किया जाए। बिना दबाव के, बिना हस्तक्षेप के एफआईआर और जांच को आगे बढ़ाया जाए और वेकेशन के बाद इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी इन तथ्यों से अवगत हैं, अपनी सरकार, अपने प्रशासन, अपने मंत्रियों की काली करतूतों से कितने अवगत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट देते हुए मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि ये देश सब कुछ सहता है, लेकिन अपनी बहादुर सेना का, अपने वीर सैनिकों का अपमान, उनका तिरस्कार किसी कीमत पर नहीं सहेगा। और अगर आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो आप उस तिरंगे को पकड़कर चलने के हकदार नहीं हैं। मेरा आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक गलत और दूसरा गलत मिलकर सही नहीं होते हैं। सबको बचकर बोलना चाहिए, सेना के बारे में पूरे सम्मान से बोलना चाहिए, हमारी बहादुर बेटियों के बारे में पूरे देश को गर्व है। लेकिन जो बीजेपी के नेताओं ने कहा है उसको किसी भी तरह से बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते हैं। हमारी सेना का यह हौसला और हिम्मत है कि दुश्मन की रूह कांप जाती है। और उस सेना के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को इसको डिफेंड करके मुद्दे को भटकाने से भी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। Congress MLA had said, because he has also stated that it was basically a show off and nothing was being done there. So do you believe there is a counter for this? I'm asking you. All of you are journalists here. Can any one of you put your hand up and say that there can be a counter to the statement कि भारत की सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है? Can there be a counter to this? So why even put that forward? The BJP is trying to wriggle out of this. Please don't create a controversy when none exists. Don't look for alibis. Do not look for excuses to dilute this down. This is blasphemous. This is brazen. और अगर ये देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूं देशद्रोह क्या होता है। मेरी आप साथियों से गुजारिश है कि बीजेपी जो कहती है कहने दीजिए, लेकिन इस मामले को कमतर आंकने का बिल्कुल भी दुस्साहस कोई ना करे और बीजेपी तो कतई ना करे। भारतीय सेना के नतमस्तक होने की बात हमारे दुश्मन नहीं करते हैं और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कर रहा है। यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ओनली दिस, ओनली दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I'll take it offline.